बंगाल में पलटी बाजी, पहली बार ममता की हिली सरकार, बीजेपी बना रही पूर्ण बहुमत से सरकार। लेकिन सरकार बनती क्यों दिख रही? उठ रहा सियासी गलियारों में सवाल, एक नहीं ये है 5 कारण। शाह का मास्टर प्लान और एसआईआर, बीजेपी के 5 दाव से सत्ता की कुर्सी से हट रही है अब टीएमसी की सरकार। ढह जाएगी ममता का किला, नहीं कामयाब हुआ काबा मदीना का फलसफा। जिस किले पर था ममता बनर्जी का गुमान, उस किले में शाह की दहाड़ ने पलट दिए टीएमसी के सारे अरमान। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है, उसमें ममता बनर्जी को झटका लग रहा है, जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार बनती नजर आ रही है? क्योंकि एग्जिट पोल से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक एक ही कहानी सामने आ रही है कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि निर्णायक हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन से फैक्टर है जिन्होंने इस बार बीजेपी को इतना मजबूत बना दिया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बंगाल की सियासत में ऊपर से भले ही मुकाबला सीधा दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई फैक्टर मिलकर तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात उस फैक्टर की जिसमें बंगाल की जड़ों को सीधे छू लिया, फिश पॉलिटिक्स यानी कि मछली की राजनीति। दोस्तों, इस चुनाव का पहला बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आया है। बंगाल में मछली सिर्फ खान-पान नहीं बल्कि पहचान है। जब ये मुद्दा उठा कि सत्ता बदलने पर खान-पान बदल सकता है, तब बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। बड़े नेताओं ने खुद मछली खाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वे बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ है। इससे एक बड़ा भ्रम टूटा और सांस्कृतिक जुड़ाव का मैसेज सीधा जनता तक पहुंचा। दूसरा फैक्टर जिसने चुनाव को भावनात्मक मोड़ दे दिया, काबा बनाम मां काली का नैरेटिव चुनावी मंचों पर तेजी से उभरा। इसे पहचान और आस्था की लड़ाई के रूप में पेश किया गया। जय मां काली जैसे नारों के जरिए पार्टी ने खुद को बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, इसका असर ये हुआ कि चुनाव सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा बल्कि पहचान की राजनीति भी केंद्र में आ गई और यही मुद्दा कई जगहों पर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करता हुआ नजर आया। अब बात उस फैक्टर की करते हैं जिसने मुकाबले को सीधा बराबरी पर ला दिया है। महिला वोट बैंक इस चुनाव का तीसरा और बेहद अहम फैक्टर बन गया है। दोस्तों, ममता सरकार पहले से महिलाओं को योजनाओं से जोड़ती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है। दुगनी आर्थिक मदद, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे वादों ने महिला मतदाताओं को आकर्षित किया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर ये संदेश दिया गया कि बेहतर और सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। इससे मुकाबला सीधा टक्कर का बन गया। चौथा फैक्टर जिसने खास तौर पर युवाओं और शहरों में असर डाला, आजादी बनाम पाबंदी का नैरेटिव। ये तेजी से फैला महिलाओं की स्वतंत्रता और जीवन शैली को लेकर जो बहस छिड़ी उसे चुनावी मुद्दा बना दिया गया। संदेश साफ था कि ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली चुनने का है। दोस्तों, यही वजह रही कि शहरी और युवा मतदाताओं में ये मुद्दा तेजी से वायरल हुआ और इसका असर वोटिंग ट्रेंड पर भी दिखाई दिया। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने गणित ही बदल दिया, वोटर लिस्ट में बदलाव यानी कि एसआईआर। इस चुनाव का 5वां बड़ा फैक्टर रहा है। लाखों नाम हटने के बाद कई सीटों का समीकरण ही बदल गया। दोस्तों, जिन इलाकों में पहले एक तरफा वोटिंग होती थी, वहां संतुलन बदलता हुआ दिखा। बीजेपी ने इसे सिस्टम सुधार के तौर पर पेश किया और दावा किया कि इससे चुनाव ज्यादा निष्पक्ष हुआ। अब यहां जीत हार का अंतर बहुत कम है, वहां ये बदलाव निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर यहां से शुरू होता है। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। 3 AM प्लान से लेकर बूथ लेवल तक की तैयारी, हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति और पन्ना प्रमुख मॉडल ने संगठन को जमीन पर बेहद मजबूत कर दिया। ये चुनाव सिर्फ भाषणों का नहीं बल्कि हर वोट को निकालने की प्लानिंग का बन गया और यही रणनीति अब असर दिखाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों इसके साथ ही एक और बदलाव जो इस बार साफ दिखा, बीजेपी ने इस बार अपनी पिछली गलतियों से सीख ली। व्यक्तिगत हमलों की जगह मुद्दों पर फोकस किया गया। स्थानीय चेहरों को आगे लाकर बाहरी पार्टी का टैग हटाने की कोशिश की गई। इससे जनता के बीच भरोसा बढ़ा और पार्टी की छवि में भी बदलाव आया। दोस्तों यही कारण है कि अब चुनावी जमीन पर असर डालता नजर आ रहा है। अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर समझते हैं। बंगाल का ये चुनाव किसी एक मुद्दे का नहीं बल्कि कई रणनीतियों के मेल का परिणाम बनता हुआ नजर आ रहा है। सांस्कृतिक पहचान, महिला वोट बैंक, आजादी बनाम पाबंदी, वोटर लिस्ट में बदलाव और माइक्रो मैनेजमेंट, इन सभी फैक्टरों ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें मुकाबला पूरी तरह बदल चुका है। अब नजर सिर्फ नतीजों पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेंगे कि ये रणनीति सत्ता परिवर्तन में बदलती है या फिर आखिरी वक्त पर बाजी पलट जाती है। फिलहाल इतना साफ है कि इस बार बंगाल की सियासत में खेल सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिमाग से खेला गया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।